हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह नेशनल हाईवे पर रविवार को एक पर्यटक की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के पटियाला निवासी वीरेंद्रजीत पंधेर के रूप में हुई है। वे अपनी पत्नी गुरप्रीत पंधेर और बेटी हरजोबन के साथ छुट्टियों पर मनाली से लेह की यात्रा पर निकले थे। 28 मई को पटियाला से रवाना होकर वे मनाली पहुंचे, जहां एक रात ठहरे। 29 मई को लेह की ओर रवाना हुए और पांग में रुके। रविवार को वे वापसी के दौरान दारचा पहुंचे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उन्हें केलांग ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 31 मई को भी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन दारचा की ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन स्तर गिरने से हालात अचानक बिगड़ गए। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के डॉक्टर RS नेगी के अनुसार जब व्यक्ति तेजी से ऊंचाई पर जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी पतली हवा और उतना कम ऑक्सीजन। यदि शरीर इस बदलाव को झेल नहीं पाता है तो माउंटेन सिकनेस हो जाती है। दारचा समुद्र तल से करीब 11,000 फीट ऊंचाई पर है और वहां अक्सर ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है। तो जब भी कोई पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल जो नॉर्मल हो, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो, जो बड़ा सडनली जो असेंड करते हैं पहाड़ों में, जैसे घूमने आते हैं तो सडनली जो असेंड करते हैं, तो उसमें एक तरह का एक माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, जिसको हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। तो ये एक तरह का काफ़ी खतरनाक सी बीमारी होती है जो इन पेशेंट्स में पाया जाता है, जिसमें मतलब पेशेंट्स की जान तक भी जा सकती है। उसमें जो अलार्मिंग सिम्टम्स है, खासकर मैं बोलना चाहूँगा, जो जब ये स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन करने का प्रॉब्लम रहता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं, तो इस सिम्टम्स को हम मतलब नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेन में या फेफड़े में उसमें एक एडिमा टाइप हो जाती है, जिसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और सडनली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन जा सकता है और कोमा में जा सकता है पेशेंट। ये जितने भी टूरिस्ट खासकर मैदानी इलाकों से जो आते हैं, तो इनको थोड़ा सा ये समझ लेना पड़ेगा कि जो आप हाई एल्टीट्यूड्स में जहाँ जाते हैं तो सडन असेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सडनली असेंट करते हैं कि आप 1100-1200 फीट सेम डे में असेंट करके बैठ गए, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए क्या है कि धीरे धीरे असेंट करने हैं कि 2-3 दिन किसी एक एल्टीट्यूड पर, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएं। तो जैसे कि हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स भी जैसे एवरेस्ट वगैरह में जो चढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करते कि एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़ गए। तो ये कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लगा लेते हैं। वो कि एक हाइट तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर हाइट नेक्स्ट डे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो इस तरह से बॉडी एक्लिमेटाइज कर लेती है और इससे माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें ऐसे दवाई ऐसा कुछ नहीं होती है। तो इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए वो है कि जितनी जल्दी उस आदमी को लोअर हाइट में पहुंचा दिया जाए, और ऑक्सीजन जो सप्लीमेंटेशन जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देकर उसको जल्दी से जल्दी लो हार्ट में पहुंचाएंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है।